हेलो एवरीवन, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ये वर्ष आपके जीवन में एक विशेष अवसर लेकर आए, चूंकि अब जैसा कि आप देख भी रहे हैं अलग अलग भर्तियों की देखिए लाइन से आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली वैकेंसीज हों, चाहे रेलवे की वैकेंसीज हों, इवन जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो इसी क्रम में जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक बनने के लिए अग्रसर हैं, कि ये सुन रहे होंगे कि बिहार में TRE 4 आने वाला है। इसके अतिरिक्त KVS के भी 10 और 11 तारीख में परीक्षाएं हैं। सीटेट का पेपर 8 तारीख को है। ठीक है, तो अगले वर्ष में यानी इस वर्ष में सीटेट के माध्यम से जो परीक्षाएं आप दे सकते हैं उनके लिए हम एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको ये सारा कुछ हम बता रहे हैं SST और EVS से जुड़ा। मैं मनीष सिंह उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल से और साथ ही साथ ऐप के माध्यम से भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज जो है हम EVS का, सीटेट प्राइमरी के EVS का, ठीक है, पहला थीम जो था, जो कि है क्या, परिवार और मित्र, उसका एक सब थीम जानवर और पक्षी करेंगे। इससे सवाल परीक्षा में 2 नंबर आने तय ही हैं। 1, 2, 3 सवाल हर बार सीटेट के प्राइमरी लेवल परीक्षा में जो 15 क्वेश्चन है कंटेंट वाले, उस वाले हिस्से में इससे आना ही आना है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, कि आना ही आना है। और लगभग 3 सवाल, पिछले वाले में आपने 2 सवाल नंबर पक्के किए थे, तो इसमें आपके 3 नंबर बस एक वीडियो से 30-40 मिनट की एक वीडियो से आपका जो है 3 नंबर पक्का हो जाएगा। इससे बाहर आना ही नहीं है। तो जरा जानते हैं कि जानवर और पक्षी में आपको क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो बात करता है कि जानवर के बारे में, तो स्तनधारियों की बात करता है कि कौन स्तनधारी होते हैं, कौन पक्षी हैं, कौन कीट हैं, इनके बारे में क्या विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है, चलिए स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षियों की बात की तो स्तनधारी कौन होते हैं? वे जीव जो अपने बच्चों को दुग्ध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्तनधारी। इनके शरीर का तब, हर पॉइंट जो है ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं पॉइंट से भी सवाल भी आपको मिल जाएंगे। आपको लगेगा भी कि जो पढ़ा है वही परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना है। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इस बात को समझिएगा कि स्तनधारी जो होते हैं उनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, हम भी स्तनधारी हैं। गाय, भैंस, चमगादड़, बकरी, व्हेल मछली, ये सब किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। सरीसृप कौन होते हैं? इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर यानी रेंग रेंग कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का क्या होते हैं? समूह होते हैं। जैसे सांप हो जाए, छिपकली हो जाए, कछुआ हो जाए, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके सरीसृप वर्ग में आ जाते हैं। रही बात कीट की, तो मक्खी हो जाए, मच्छर हो जाए, मधुमक्खी हो जाए, तितली, चींटी, केचुआ, ततैया, झींगुर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, झींगा, तिलचिट्टा, बिच्छू, ये सब किस में आ जाते हैं? कीट वर्ग में आ जाते हैं। पक्षी की जो पंख वाले हों, यानी कि पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है, जिसमें मोर हो जाए, गौरैया, कबूतर, बत्तख, उल्लू, कौवा, चमगादड़, गिद्ध, मैना, बाज, हंस आदि हो जाते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो जरा देखते हैं, ठीक है, कि इनसे कैसे सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। कई बार ऐसे सवाल आता है, ठीक है, कि कौन सा जानवर है जो सबसे आलसी पशु है? ठीक है, जो जीवन भर में, ठीक, सिर्फ 8 ही पेड़ों पर चल पाता, तो आप बताते हो ससलात है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है। ठीक है, पेड़ों पे लटक के रहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही सवालों को समझते हैं। अगला चीज, ये कौन किस पर निर्भर है, तो इसके लिए 2 शब्द यहाँ पे आपके सीटेट के प्राइमरी के सिलेबस में NCERT में 3, 4, 5 में लिखा, परजीविता और सहजीविता। नाम से लग रहा परजीविता यानी कि दूसरे पर आश्रित हो, यानी अन्य जीव पर निर्भर है और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या करते हैं? नुकसान। जैसे जोंक होता है, पशुओं में लग जाता है तो क्या करता है? रक्त को चूस लेता है। तो खुद का तो पेट भर लिया, लेकिन दूसरे को क्या करे? नुकसान पहुंचाए। उसी तरह जू होता है, आपके बालों में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अमरबेल होती है, एंडमीबा होता है, फीताकृमि होते हैं। ठीक है, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक, उनसे अपना फायदा तो ले लेते हैं, लेकिन उसको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर सहजीविता की बात, सहजीविता नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब, ठीक, खुद का भी फायदा हो और दूसरे का कोई, ठीक है, उसका भी क्या हो? फायदा हो। ठीक, जब 2 जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। जैसे कि मटर का पौधा और राइजोबियम लाइकेन में शैवाल, ठीक है, या फफूंदी, ठीक है, और जो है बगुला और भैंस। जो बगुला होता है भैंस के ऊपर रह के, ठीक है, उसके कीटों को क्या कर लेता है? उस पर जो यानी हानिकारक जो कीट होते हैं उनको खा लेता है। तो इससे भैंस की भी सुरक्षा हो जाती है और साथ ही साथ बगुले का पेट भी भर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हम सहजीविता कहते हैं। तो एक चीज क्या होता है? परजीविता, दूसरे पर आश्रित।
एक क्या हो गया, सहजीविता, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, लेकिन एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। परजीविता में दूसरे को नुकसान पहुंचाना था, खुद को लाभ पहुंचाना था। सहजीविता में दोनों को लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, जानवर की बात करता है। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। इस बात को समझिएगा, पहला पॉइंट, ये सब फैक्ट्स है। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के कारण होते हैं। रात में जागने वाले हर जानवर प्रत्येक वस्तु को कौन सी कलर में देखते हैं, सफेद और काली ही, यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाता है। ठीक है, रात्रि में विचरण करने वाले जो भी जानवर होते हैं वो वस्तुओं कैसा देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सफेद और काला ही देख सकते हैं। कुछ जानवर किसी विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अब आपको छिपकली नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ठंडी आने पर छिपकली क्या हो जाए, धीरे धीरे ठीक गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली हो जाए। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। याद रखिएगा, जरायुज में कौन आते हैं, जरायुज कौन होते हैं, जो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चले, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होंगे, जरायुज, यानी कि क्या देंगे, बच्चे देंगे। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। पहचानने वाली बात है। कैसे पहचानेंगे कि जिन जानवरों की बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देंगे, बच्चे, और जिनके नहीं होते हैं वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। यदि कान बड़ा है तो सुनने की क्षमता क्या होगी, अधिक। कान छोटा है तो सुनने की क्षमता क्या होगी, कम। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जब आप जानते हैं बहुत सारे शिकारी होते हैं जो जानवरों का क्या करते हैं, वध करते हैं। इसीलिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत इन जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये एक तरह का अपराध भी बना दिया गया है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। भारत में वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए पारित किया गया। इसके तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया, जिनके शिकार, संग्रहण, कब्जा या व्यापार पर क्या है, प्रतिबंध, जैसे कि सांप। ठीक है, आप इनका शिकार नहीं कर सकते हैं, न ही जो है इन पर कब्जा कर सकते हैं या इनका व्यापार कर सकते हैं। इस पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाती है। किस अधिनियम के तहत, ठीक, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। आप ये भी जानते हैं इसी के तहत, ठीक है, 1973 में क्या शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में क्या शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की क्या की गई थी, शुरुआत। और भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 58 टाइगर रिजर्व। कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, जिसमें सबसे लेटेस्ट 58वां नंबर का बना है माधव, जो कि कहां पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। वैसे बाघों की संख्या की बात करें तो बाघों की संख्या की जब बात करते हैं तो बाघों की वर्तमान संख्या पिछले रिपोर्ट के अनुसार कितनी है, 3167। 3167, जिसमें सबसे ज्यादा बाघ टाइगर स्टेट में। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो ऐसे ही जानवरों को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए अधिनियम आया, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन से वर्ष का, तो 1972 का। गाय की बात करें तो गाय कितने घंटा सोती है, 4 घंटा। अजगर कितना सोता है, तो 18 घंटा। जिराफ 2 घंटा और बिल्ली जो है 12 घंटे क्या करती है, सोती है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखना है आपको। स्लॉथ, ठीक, कुछ इस तरह का एक जानवर होता है स्लॉथ। ठीक है, दिखने में भालू की तरह पर भालू से अलग। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर सोते हैं। 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़, इतना ज्यादा आलसी है ये। 40 साल का इसका जीवन है और मात्र कितने पेड़ों पर जा पाता है, सिर्फ 8 ही पेड़ों पर घूम पाता है। एक पत्ती को चबाने में और पचाने में इसको 1 महीना लगता है। ठीक है, अंदाजा लगा लीजिए आप। ठीक है, कितना आलसी पशु है। तो हमें इसकी तरह नहीं रहना है, इतना आलसी तो नहीं बनना है। ठीक है, कि आप जो है दिन में 17 घंटे पेड़ों से लटक कर क्या हो रहा है, सो रहा है। कौन सा जानवर, स्लॉथ। भारत में कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछता कि भारत में कौन सा क्षेत्र, तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में आप जानते हैं एक, ठीक है, टाइगर, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांदीपुर। वहां पर पाए जाते हैं क्या, स्लॉथ पाए जाते हैं, जो दिखने में भालू की तरह होते हैं। बाघ की बात करें तो, टाइगर की बात करें तो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इस बात को समझिएगा। इसीलिए ठीक है, जंगल में बाघ से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि बाघ शिकार ढूंढ लेता है तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन वो आपको देख लेगा।
अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे कि दूसरे बाघ जो हैं उस गंध से पहचान लेते हैं कि ये किस बाघ का क्या है, क्षेत्र है। मौसम के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जो गुर्राता है उस गुर्राने को 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी इससे बाघ की लोकेशन पता चलती है कि बाघ जब गुर्रा रहा है तो आसपास के कहीं क्षेत्र में ही होगा। पत्तों के हिलने, यानी कान इतने ज्यादा सक्रिय होते हैं और कान घूमते भी रहते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा सक्रिय रहते हैं कि पत्तों का हिलना और शिकार की झाड़ियों में हिलने से अंदाजा उनका अंतर समझ लेता है कि पत्ता हिल रहा है कि शिकार के द्वारा हिला जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कुल जो है कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, हाथी की बात करते हैं। अफ्रीकन हाथी, ठीक, अफ्रीकन हाथी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ठीक है, एक 3 माह का जो हाथी होता है उसका वजन भी लगभग कितना होता है? 2 कुंटल यानी कि 200 किलोग्राम तक होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां क्या कर सकता है? खा लेता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। ठीक है, और झुंड की जो नेता होती है या लीडर होती है वो सबसे बुजुर्ग हाथीनी जो होती है वही रहती है। इसमें जो हाथी यानी जो बच्चे हाथी हैं, ठीक है, वो लगभग 14-15 साल तक तो झुंड में रहेंगे, उसके बाद जो है झुंड से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व किसका रहता है? तो सबसे बुजुर्ग हथिनी का क्या रहता है? नेतृत्व रहता है। ठीक है, और कितने सालों तक? 14 से 15 साल तक ये जो हाथी जो है झुंड में रहेगा, उसके बाद अपना रास्ता खुद बनाएगा। सांप की बात करें, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग होता है, करैत होता है, दुबैया होता है और अफाई होता है। याद रखिएगा, भारत में 4 प्रकार के जो है जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया और अफाई जो होते हैं। ठीक है, सांप के जहर से बचने के लिए, ठीक है, इसके जहर से ही सीरम नाम की क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। ठीक है, जो सैनी जहर को मार देता है, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, जहर जो है जहर को क्या कर देता है? काट देता है। इसीलिए सांप के जहर से ही सीरम नाम की क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही यह सुन पाता है और उसी से अंदाजा अपने शिकार या, ठीक है, किसी अन्य चीजों के बारे में जान पाता है। ठीक है, राजस्थान में विशेष प्रकार के सपेरे होते हैं जिनको कालबेलिया कहा जाता है, और इनका एक नृत्य भी है कालबेलिया नृत्य, जिसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी क्या है? शामिल है। कौन सा नृत्य? तो कालबेलिया नृत्य। ठीक है, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? राजस्थान राज्य से। सामाजिक कीट कौन होते हैं? वो कीट जो समूह में रहते हैं। जैसे हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो हम अकेले नहीं रहते, हम समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कीट भी होते हैं जो अकेले नहीं रहते हैं, जैसे कि दीमक। ठीक है, आपने देखा होगा दीमक जो है अकेले नहीं, कई सारा झुंड में एक लाइन से जाते रहते हैं। ततैया, ठीक है, मधुमक्खी भी पूरे झुंड में रहती है, या चींटियां भी झुंड में रहती है। इनको जो है सामाजिक कीट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? सामाजिक कीट कहा जाता है। पक्षियों की बात करें, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। बात को समझेंगे, अपने रहने के लिए या विचरण करने के लिए नहीं घोंसला बना रहा है। घोंसला बना रहा है ताकि अपने बच्चों को सुरक्षा दे ले, और इसके लिए क्या देता है? अंडे घोंसले में देता है। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी जो आप देखते होंगे, ठीक है, अपना सर हिलाते रहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। हमारी पुतली है ना, हम इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, पुतली हमारी घूम रही है। पक्षियों की पुतलियां नहीं घूमती, इसलिए वो अपना सर क्या करता है? कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसा करता रहता है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे 2 छेद होते हैं जो ढके रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें जो कान है वो छेद के आकार के होते हैं, छेद जैसे होते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग बार्ब कहलाता है। ठीक है, रेचिस, क्विल और कैलमस पंख के अन्य हिस्से होते हैं, परंतु ये मुलायम नहीं होते हैं। ठीक है, जो मुलायम भाग है उसको क्या कहा जाता है? बार्ब, और जो कठोर भाग है उन्हें रेचिस, क्विल और कैलमस कहा जाता है। ठीक है, पक्षी से जुड़ी बात हो गई। बसंत गौरी एक पक्षी है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, बार्बेट जिसको कहते हैं। गर्मी में टुक 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 करती रहती है, आवाज सुनाई देती होगी। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। पेड़ के तने में क्या करती है? छेद बनाती है और उसी में अपने अंडों को रखती है। कठफोड़वा भी ऐसा करता है, तो वो उस छेद में उपस्थित, ठीक है, जो कीट मकोड़े उनको क्या कर लेता है? खा भी लेता है। कठफोड़वा जो है इस पेड़ के तने में या पेड़ के छेद में उपस्थित, ठीक, जो कीट है उन्हें खाता भी है। शक्कर खोरा जो है, सूर्य पक्षी भी जिसको कहते हैं, सनबर्ड कहा जाता है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला कुछ इस तरह से बनाता है। ठीक है,
इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई आदि से बना होता है। आश्रय वाले चैप्टर में भी आपने इसको देखा था। टेलर बर्ड की बात करें, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ठीक, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। इसको याद रखिएगा कि जो चील है, जो बाज है और गिद्ध है, ये हमसे 4 गुना, और बाघ जो है, ठीक है, हमसे 6 गुना ज्यादा देख लेता है। फाख्ता कैक्टस, फाख्ता एक जो पक्षी है जिसको आप डव कहते हैं, ठीक, कबूतर की तरह दिखता है क्या, डव, ठीक है। कैक्टस यानी कि नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। मैना जो एक पक्षी है, ठीक है, झटके से, ठीक, अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है। इंडियन रॉबिन जिसे कलचिड़ी कहते हैं, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। आश्रय वाले में देखा था हमने। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां होती हैं। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है, वह जो है कौवे के घोंसले में, किसके घोंसले में, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो अपना अंडा देने के लिए किसका घोंसला खोजता है, कौवे का, और कौवा ही उसे क्या करता है, ठीक है, तो उसे सेता है। साइबेरियन सारस जो कि प्रवासी पक्षी में आते हैं, वो भी अकेले नहीं आते बल्कि कैसे होते हैं, सामाजिक पक्षी है। गौरैया जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपने यानी छुप छुप कर अपना इमारतों में घोंसला बनाती है। रेड डाटा बुक की अगर बात करें तो कौन जारी करता है, तो विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं संपदा संरक्षण संघ IUCN के नाम से जाना जाता था, वही जारी करता है रेड डाटा बुक, जिसमें जो है अलग अलग संकटग्रस्त जीवों की, पौधों की, मानवों की, इनकी प्रजातियां शामिल करते हैं, जिसे 9 कैटेगरियों में वो क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पक्षियों की चोंच जो होते हैं उनमें, ठीक, दांत नहीं होते हैं, वो खोखली हवा भरी रहती है। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। हमारे हृदय में भी कितने कोष्ठ है, 4, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी, यानी पक्षी हैं पर उड़ते नहीं है। कौन, एमू जो है, कीवी जो है, पेंगुइन है, रिया और शुतुरमुर्ग की बात कर लिया जाए तो, ठीक है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, ठीक है। कंगारू चूहा जो कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, कभी भी पानी नहीं पीता है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। ये कुछ फैक्ट हो गए, ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं में बस इतना से ही बनना है। आप दुनिया भर के आप यूट्यूब चैनल या कहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपको लिखवा दी जाती होंगी, बहुत सारी चीजें बता दी होंगी, नहीं पढ़ना है, ठीक है। उतना ही पढ़ना है जितना कि आपका सीटेट का प्राइमरी का एग्जाम में सवाल फंस जाए, तो इसी से फंस जाएगा, बस इतने से ही गारंटी से कह रहा हूं। इससे बाहर आपको 3 नंबर, यानी कि इतने में ही 3 नंबर मिल जाएगा। क्या सवाल पहले पूछा है, जरा देखिए, खुद ही उत्तर लगा दीजिएगा। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर दी, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू की, कौवा की, बसंत गौरी की, मैना, ठीक है। थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा भी गया था, आप खुद ही उत्तर बताओ कि नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी पक्षी प्रजाति की है, ठीक है, जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। क्या जवाब हो जाएगा सर, तो मैना हो जाता है सर। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। अगला कौन सी, सेम सवाल हो गया, मैना हो गया। कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, पीछे तक, आगे पीछे नहीं पूछा, कह रहा कौन अपनी गर्दन को काफी हद तक, तो लगभग 360 डिग्री अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ठीक है। कौन सा पक्षी कह रहा है, तो कौन सा पक्षी होता है, वो उल्लू होता है, ठीक है। उल्लू जो है, ठीक है, वो अपनी गर्दन को लगभग 300 यानी पूरा का पूरा पीछे घुमा सकता है, लगभग कितना, 360 डिग्री। कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं, जैसे अपघटक होते हैं पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही गिद्ध भी जो होता है वो किसको खाता है, मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ, यानी ये भी पर्यावरण का सफाई कर्मी है, यानी अपमार्जक है, यानी डिटर्जेंट है। कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है, थोड़ी देर पहले ही देखा गया था, ठीक है। बताइए क्या उत्तर लगा दे, दर्जन चिड़िया की, कठफोड़वा की, मैना की, कौवा, कौवा, तो आसान सा जवाब हो जाए क्या, कठफोड़वा चिड़िया, क्या हो जाएगा, कठफोड़वा हो जाता है। आगे देखिए,
कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? पत्तों को सीएगा कौन? दर्जिन की कठफोड़वा की मैना की कौवा? ठीक है, नाम में ही जिसके दर्जी जुड़ा हुआ है तो वही सीएगा, यानी कौन सी चिड़िया? दर्जिन चिड़िया। ठीक, नेक्स्ट, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। उत्तर आप ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। ठीक है, आलसी पशु के बारे में कर्नाटक में पाया भी जाता है। आप खुद उत्तर बताओ क्या होगा जवाब? स्लाथ की चिंपैंजी की लंगूर की पैंडा? ठीक, आसान सा है तो उत्तर भी आप फटाक से बता देंगे। ठीक, क्या उत्तर लगाएंगे बताइए फटाक से जरा। तो क्या लगाया जाएगा? स्लाथ जो है ये उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, और बहुत ही आलसी होता है। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? शरीर के वजन से? नहीं। शरीर की लंबाई? नहीं। रंग से? नहीं। क्या बच गया? सुनने की शक्ति से। किससे? सुनने की शक्ति से। आगे, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आसान सा है, आप बता दो। बाघ तो है 6 गुना देख लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चील, बाज और गिद्ध, ये जो है हमसे 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध जो है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? पक्षियों के आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, सही है। आंखें छोटी होती हैं। ठीक है, ठीक, नहीं। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। तो बहुत अधिक इसलिए हिला रहा है क्योंकि उसे आगे पीछे देखना है तो उसकी पुतली नहीं घूम पाएगी जैसे हमारी घूम जाती है। ठीक है, वो इसलिए अपनी गर्दन को क्या करता रहता है? आगे पीछे घुमाता रहता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कौन सी रंग में देखते हैं? आसान सा है तो फटाक से उत्तर बताइए क्या हो जाए। ABCD में से उत्तर बता दीजिए। काली और सफेद देखता है कि केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में, या हरे रंग में केवल? ठीक है, तो क्या जवाब हो जाएगा? केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाता है रात में। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? ठीक है, तो ऐसा जीव जो झाड़ियों को भी पहचान ले, पत्तों के हिलने को भी पहचान ले, खुद ही उत्तर बता दीजिए। कौन ऐसा तेजी से अपने कान घुमा के आवाज सुन लेता है कि किधर शिकार है हमारा, किधर पत्ता हिल रहा है? ठीक है, तो कौन? बाघ जो होता है। ठीक है, कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से, मादा साथी की बात कर रहा है, दूसरे साथी की बात नहीं कर रहा है। वैसे तो आप जानते हैं मूत्र की गंध से बाघ पहचान लेता है, लेकिन यहां मादा साथी को पहचानने की बात हो रही है। तो जवाब हो जाएगा क्या? रेशम का कीड़ा। क्या हो जाएगा? रेशम का कीड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सवाल थे किससे जुड़े हुए? ठीक है, जानवर और पक्षियों से जुड़े हुए। तो EVS का एक और टॉपिक आपका क्या हुआ समाप्त। 4 से 5 क्लासेस ऐसे आधा आधा घंटा की 35 मिनट के। ठीक है, इतने में ही आपको EVS आपको 15 नंबर कंटेंट वाला दिलवा देगा। फिर जो बचा हुआ पेडागोजी वाला सेक्शन भी देख लिया जाएगा। तो सोचिए कि मात्र 3-4 घंटा पढ़ के अगर आपका 15 नंबर हो जाए तो दुनिया भर के आपको अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मनीष सिंह आपके सीटेट के सफर को आसान बनाने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं, EVS वाले सेक्शन में भी और SST वाले सेक्शन में भी। SST में भी जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको भी बोलिए देखें कि जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, ठीक है, जो क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लासेस नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोशिश करिए प्रैक्टिस छूटने ना पाए। अब तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है फुल का, इसके अतिरिक्त सिविक्स का एक करवा दिया है, इसके अतिरिक्त हिस्ट्री का भी एक करवा दिया है। ठीक है, और जल्द ही जो है, ठीक है, अन्य प्रैक्टिस सेट भी 500 क्वेश्चन हम SST में करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है वैसे ही लगभग 300 से 350 क्वेश्चन जो है EVS प्राइमरी वाला भी कर लेंगे। बस उतना ही पढ़ लीजिए, आपका हो गया सीटेट, हमारे सेक्शन का हो गया। ठीक है, बाकी मैथ्स वगैरह भी तो पढ़ना है आपको, CDP वगैरह भी पढ़ना है। ठीक है, SST और EVS में फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, और जाना जाएगा कि EVS को कैसे आसान बनाया जाए और SST के भी अन्य सवालों को जल्दी जल्दी करने की तरीके को जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।